अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज रात 12 बजे लॉकडाउन कर दिया जाएगा और 5 अगस्त तक लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और तकरीबन 9 रोज़ ये बनते हैं। और उसमें गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि कोरोना वायरस जो है वो बड़ी ईद पर ज़्यादा फैलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है लोग मेंटेन नहीं रख पाएंगे। आपको याद होगा कि जैसे ईद से पहले हफ्ते, छोटी ईद से कुछ दिन पहले जिस तरीके से इंटरेक्शन का लेवल बढ़ा और मार्केट्स में रश और हर जगह लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करते रहे, तो वहाँ भी पीक बन गई थी। अब 10 जून, 11 जून, 12 जून, ये जून के महीने के वो दिन हैं, वो डेट्स हैं जहाँ पीक थी। और लाहौर के हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल लोग थे उनकी तादाद 11,500 थी कम से कम। उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते गए। लेकिन अब हालात ये हैं कि कोरोना वायरस की जो पीक थी वो टूटी है। हालात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है और तकरीबन 70% से ज़ायद फ़र्क है। अभी जो कोरोना के पेशेंट्स की तादाद है वो 1100 पर डे के हिसाब से आ रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर ये इंटरेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, मेल मिलाप, मेल जोल इसी तरह रहा तो हालात माजी जैसे हो जाएंगे, वबा वापस लौट आएगी। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि लॉकडाउन कर दिया जाए और तकरीबन 8-9 रोज़ का ये लॉकडाउन बनता है, जिसमें ईद भी गुजर जाए। और इस लॉकडाउन से फ़ायदा ये होगा कि पीक आने से बचत हो जाएगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, ख़वातीन की, बच्चों की, मर्द हज़रात की, बूढ़ों की और सोसाइटी के हर तबका फ़िक्र की कि वो गवर्नमेंट के साथ और ख़ास तौर पर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये कुछ दिन निकाल लिए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए, एहतियात की जाए, हाथ सैनिटाइज़ किए जाएं या साबुन से धोए जाएं, तो बचत का कोई पहलू निकल सकता है। नहीं तो माजी जैसे हालात होने के चांसेस हैं। एक और पीक मुंतज़िर होगी हमारी, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी जो जानें हैं वो चली जाएंगी। इस खदशे के पेश नज़र ये लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है। और इसके बाद जब लॉकडाउन का ऐलान हो गया तो सोसाइटी को, लोगों को चाहिए था कि वो घरों में स्टे करते, गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ को इंडोर्स करवाने में हेल्प आउट करते। लेकिन लाहौर की सड़कों पर, बाज़ारों में, गली कूचों में, हर तरह की मार्केट में आपको रश नज़र आएगा, लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा, अजदहाम नज़र आएगा लोगों को। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मार्केट्स का रुख किए बैठे हैं कि आज रात 12 बजे सब कुछ बंद हो जाना है। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलेंगी। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, डिस्पेंसरीज़ खुली रहेंगी, डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, खाने पीने की अशिया आपको अवेलेबल होंगी, सब्ज़ियाँ अवेलेबल होंगी, दूध दही अवेलेबल होगा, गोश्त अवेलेबल होगा। शाम 7 बजे मार्केट्स बंद जब की जाएंगी तो सारे का सारा लाहौर उमड़ आया है सड़कों पर। मैं आपको भगवानपुरा बाज़ार के हालात भी दिखाता हूँ और यहाँ भी दिखाता हूँ कि सूरत हाल किस तरह ख़राब हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग जो टर्म थी, जो SOPs थी, वो सारी किस तरह जो है उसे हवा में उड़ाया जा रहा है लोगों की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से। और इसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। रात 12 बजे लॉकडाउन होगा, शाम 7 बजे आज मार्केट बंद कर दी जाएगी। आप हमारे साथ रहिए, आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाते हैं। भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ तिल धरने को जगह नहीं है। पूरे का पूरा लाहौर शहर, हमारी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सारे आपको नज़र आ रहा है कि वो सड़कों पर निकल आए हैं। और सबसे बढ़कर बाज़ारों में रश होने की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, और सबसे बढ़कर आप जितनी भी ख़वातीन और बच्चे देखेंगे इनमें मोस्टली वही लोग होंगे जिन्होंने किसी तरह की कोई एहतियाती तदबीर जो है वो भी इख्तियार नहीं की होगी, मास्क के बगैर होंगे। जो ख़वातीन निकाब करती हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है, उससे बड़ी बेहतरी का पहलू होता है। और जब भी आप निकाब करें डबल उसे कपड़े के साथ करेंगे, अपने दुपट्टे के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये बच्चे, ये ख़वातीन, ये जितने भी लोग यहाँ आपको मौजूद मिलेंगे, इनकी सूरत हाल आपके सामने, ये भी आप देख सकते हैं। आपको ख़वातीन के साथ
जो है वो बच्चे ज़रूर आज नज़र आएंगे। और इन सारे हालात में आप रश का लेवल भी देख सकते हैं। इस रश के माहौल में और आज के दिन सबका इस तरह से बाहर आ जाना, और जैसे कि ज़िंदगी जो है और मार्केट जो हैं वो हमेशा के लिए बंद हो रही हैं, खुदा न खासा ऐसा नहीं है। ज़रूरत की चीज़ों के लिए निकलें आप बाहर। दुनिया पूरी पाकिस्तान समेत इस बीमारी से नबर्द आजमाए, इस वबा से नबर्द आजमाए, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उनकी संजीदगी और सिंसियरिटी अपनी ज़ात के साथ ये आप दिखाएं। ये अंदर जो मार्केट को रास्ते जाते हैं उन रस्तों के हालात हैं। पतली गली है लेकिन पैकअप है सारा के सारा मार्केट। आज आपको सारा बाज़ार जो है वो इसी तरीके से आपको पैकअप मिलेगा और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने बताया कि, और WHO की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी, आप कम से कम 70% मास्क लगा के और एक ख़ास फासला जो है उसे मेंटेन करके इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ आपको उलट नज़र आएगा। मास्क भी आपको नज़र नहीं आएंगे और साथ आप ये दिखा सकते हैं ख़वातीन के झुंड जहाँ भी आपको नज़र आए, इकट्ठ जहाँ भी नज़र आए, वहाँ भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी नज़र नहीं आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ के लोगों को। और सारे लाहौर में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का पैगाम नहीं पहुँचा, एक्सपर्ट्स का पैगाम नहीं पहुँचा या प्रोग्राम तमाशा नहीं पहुँचा हो, ऐसा है नहीं। लोग देखते हैं रेगुलर गवर्नमेंट के पैगामात, रेगुलर सुनते हैं डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और इसके साथ आप सूरत हाल देख रहे हैं कि इन सारे हालात में, और बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। इन सारे हालात में आप लोगों से जब बात करें तो लोग कहते हैं कि शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और बहुत सारे उन्हें वो आपको मुख्तलिफ रीज़न्स बताते हैं इस बीमारी से को लेकर। बहुत सारे लोग इस पर मुख्तलिफ तबसरा करते हैं, आपको दिखाई देते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स वो नहीं होते, जो जिस काम का एक्सपर्ट है, जिसका काम उसी को साझे। ये तो वो मुहावरा है जो बच्चों को प्राइमरी में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस मुहावरे को मानने वाले लोग बहुत कम यहाँ आपको नज़र आएंगे। एक बड़ी तादाद लोगों की, मेरे कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखा सकें तो इन हालात में आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ मैस है, किस कदर रश है। और इन रशी एरियाज़ में बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो मास्क भी नहीं पहनते। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ गुड़िया को ले गए? गर्मी में घूम रहे हैं, गर्मी में घर बिठाएं, घर ही जा रहे हैं। घर ही जा रहे हैं। 2-4 लाख लोगों में से गुजर के घर जा रहे हैं, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप बचें, इससे बचत का कोई रास्ता निकालें, हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन इन सारे हालात में आप मामला देख सकते हैं और हालात भी आप देख सकते हैं। ये आप चौक ख़ास तौर पे अगर देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, और इसमें 99% ख़वातीन आपको नज़र आएंगी, बड़ी तादाद ख़वातीन। और ये भी आप चौक देखें, ये सारे मनाजिर वो हैं कि जब 7 बजे आज मार्केट्स बंद हो जाएंगी और 12 बजे रात मामला जो है लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। लॉकडाउन की तरफ जब हालात जाएंगे तो तब क्या हालात होंगे वो तो आपको कल बताएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि आप बकरा लेने भी जाएं तो कोशिश करें कि आप कुर्बानी में हिस्सा डालें, ताकि आप इस वबा से किसी तरीके से महफूज रह सकें। गवर्नमेंट ने मंडियाँ भी खोली, वहाँ भी SOPs वायलेट हुई। गवर्नमेंट ने अगर मार्केट्स खोली, वहाँ भी SOPs वायलेट हुई। माशरे के किसी एक तबके ने भी SOPs के मुताबिक काम नहीं किया। जब ऐसा हुआ नहीं तो फिर सारे का सारा माशरा जो है वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी खुदा के फजल से काफ़ी केसेस में डिक्लाइन आया, केसेस में कमी आई। जून जुलाई में जो हालात थे, जून में ख़ास तौर पर मिड ऑफ जून, कोई जून के पहले दूसरे हफ्ते, वो हालात आपको बाद में फिर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद जो पीक आई जून में, उसकी बड़ी वजह छोटी ईद थी, उस पर होने वाली शॉपिंग्स और उन सारे मसाइल पर आपने देखी सूरत हाल जो है। बच्चे आपको नज़र आएंगे लोगों के साथ भागते हुए, चलते हुए, लेकिन घर में नहीं रुकते नज़र आएंगे। ये यहाँ की सूरत हाल है जो आपको जनवन बता रहे हैं। इन सारे हालात में आप अगर ये देखें कि इसको किस तरीके से पॉसिबल बनाया जा सकता था, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता था, तो सोसाइटी के तरफ से रोल प्ले करना बड़ा ज़रूरी था। ये छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? मास्क किधर है तुम्हारा?
मास्क क्यों नहीं पहनाया इसको? घर रह गया इसका मास्क, इसको भी घर रह जाना चाहिए था। बस नहीं पता। कमाल करते हैं आप लोग, बड़ी अच्छी बात है जी। और वावेला कर कर थक गए एक्सपर्ट्स, वास्ते दे दे थक गए, समझा समझा डॉक्टर्स थक गए। अपनी इतनी उनकी कुर्बानियाँ हुई, इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे जामे शहादत नोश किया उन्होंने इस बीमारी और वबा के साथ लड़ते हुए, नबरदाज़मा होते हुए, हमारी ट्रीटमेंट करते हुए कितने बड़े पैमाने पर वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन आप सोसाइटी का, मेरे कैमरामैन अगर आपको पीछे के मनाज़र दिखाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि सोसाइटी अगर रोल प्ले करती, लोग अगर रोल प्ले करते तो बहुत सारी जगह से हम जून स्टार्ट में भी इस वबा की जो पीक थी उससे बच सकते थे। लेकिन अब भी ईद के पहले यहाँ आपके सामने है ये मनाजिर, और ये जो इंटरेक्शन है इस बड़े पैमाने पर मार्केट्स में, जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, लोगों की तरफ से कोई SOPs फॉलो नहीं की गई, बड़े पैमाने पर अगर वो बच्चों को भी ले आए हैं तो वो भी हालात आपके सामने हैं। तो इन सारे मामलों में आप देख सकते हैं मामला कि किस कदर खराबी का शिकार। ये देखें छोटे छोटे बच्चे आपको इसी तरह वालिदैन के साथ शॉपिंग करते, जूते खरीदते, कपड़े खरीदते, इवन बच्चियाँ चूड़ियाँ खरीदती भी आपको कल दिखाई थी हमने, और सूरत हाल आपके सामने। इन सारे हालात में यहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं है, और जब तिल धरने की जगह ना बचे तो इसका मतलब है कि एक्सपर्ट्स की जो राय है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक्सपर्ट्स से मुराद डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ जिस शिद्दत के साथ वो ये कहता पाया गया कि आप इसका एक ही हल है, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने बचत का रास्ता निकालें, हालात को बेहतरी की तरफ अपने आप को ले जाएं तो सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, माशरे में मसाइल जो हैं वो कम होंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हालात आपके सामने, सूरत हाल आपके सामने। इन सारे हालात में लोगों का, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। कहाँ है मास्क तुम्हारा? शाबाश, वाह 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 वाह, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या खूबसूरत तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं। सूरत हाल आपके सामने है जी, और इन सारे हालात में लोगों का, ख़वातीन का, बच्चों का, सबका। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मास्क ही नहीं पहना आपने? पैसे निकालो। ये सूरत हाल है जी, बच्चे छोटे छोटे 8th क्लास के, 9th क्लास के, जो मैच्योर गिने जाते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने। तुम्हारा मास्क किधर है? तो पहनती क्यों नहीं हो? लग गया गर्मी। शाबाश, बहुत अच्छी बात। इसका मास्क किधर है? घर पे रहे। इसको भी घर छोड़ाना था। आज फिर मुझे मिल गया तुम। क्या हाल है माँ जी? सुनाए। ठीक ठाक हो? ये क्या कर रहा है? जुल्म कर रहा है। क्या हुआ? ये देखो क्या असर हो रहा है, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। आपको वज़ीर आज़म ना बना दें? आपको बनाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तू बन जा मेरा बेटा। आप बने, आप बेहतर चलाएंगी। नहीं बेटा, आपसे डरते भी हैं सारे। कितनी गर्मी है, कितनी जबरदस्त गर्मी है। बती गई है ना, इनको है लोड शेडिंग का, किसी चीज का है ख्याल? सुबह भी गई चंगा है, कसम है मान नाल। क्यों, क्या हुआ? तेन गर्मी नहीं लग रही? गर्मियों में गर्मी लगेगी ना बेटा, गर्मियों में गर्मी लगती है, लाइट तो नहीं इतनी जाती। हाँ, लोड शेडिंग तो कंट्रोल करनी चाहिए। ज्यादा हो रही है, रात को भी थी, अब भी है, सुबह भी थी। ये रश देखे। आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं जरा खुश नहीं की। वजह की? बेटा मैं जरा जिन्नी खुश नहीं आदत है, ये अपनी क्रिकेट तक चला जावे, चंगा करे। इन कौन लाएगा आखिर? मन दस। मैनू कसम अल्लाह दी आदि समझ नहीं आती है भाई की करता पिया। इन कोई तू पठान है, तू इतनी अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं। नहीं बेटा, दूसरे नहीं अज वो बहुत अच्छे सन, बहुत अच्छे सन। है क्या तुम इन मिलिया सा ना, उस गल 3-4 महीने होने गड्डी चली है,
और ही लाइन चली नहीं चली ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾ मैं वजीर आज़म बन गया तो प्रोग्राम कौन करेगा? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਬੜੇ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ चले शुक्रिया। उनको कि चला जा तेरी मेहरबानी है चला जा आपका किधर है मास्क? क्या नाम है आपका? आयशा मास्क किधर है? हाँ क्यों हंस रहे हो? मास्क किधर है तुम्हारा? हाँ क्या मैंने कहा कोरोना खत्म मास्क भी खत्म बेटा किसने कहा खत्म हो गया? मैंने कहा है। आप मेडिकल स्टूडेंट हो नहीं तो फिर एवं ही लो दसो कमाल है बायोलॉजी की स्पेलिंग भावें आते ना हो और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स बन के राय देते हैं। हाँ जी महंगाई बड़ी कर दी है हर चीज महंगी चीनी 80 रुपए किलो तो 90 रुपए किलो हो गई है चंगा उन्हें नोटिस लिया हाँ मास्क भी पहने बत्ती गई है महाजेब च विच ते बत्ती गर्मी घबरा पा रही है देखो इतना रश दिखाएं जरा सूरत हाल दिखाएं बड़े पैमाने पे यहाँ आपको रश नजर आएगा और एक ही दिन लोग बाहर निकल आए हैं इस डर से कि कल से मार्केट्स बंद हो जाएंगी। हालांकि लोगों को चाहिए था कि वो घरों में बैठते सुकून करते अपना भी हर्ज ना करते लोगों को भी बीमारी लगने से बचाते और सोसाइटी इसमें अपना रोल प्ले करती, लेकिन इसमें सब कुछ आपको उलट दिखाई देगा और हालात आपके सामने हैं। क्या नाम है मेरे बेटे का? ईमान फातिमा ईमान फातिमा किस क्लास में है? 4 वेरी गुड बेटा इतना बड़ा हो गया। तो मेरा बेटा स्कूल जाता तो जब छुट्टियां अब तो छुट्टियां है ना अब तो स्कूल नहीं जाता। स्कूल वालों ने क्यों कहा है कि आपने घर बैठना है? कोरोना की वजह से कोरोना की शाबाश बहुत अच्छा बच्चा है। तो आप क्या कर रहे हो? शॉपिंग क्यों मेरा बेटा? ईद के कौन सी आपकी बेस्ट फ्रेंड है? रिमशा रिमशा आपके साथ स्कूल में पढ़ती है? तो पूरा स्कूल आप पे शेम हो रहा है वो देखो कैमरे में सारे आपको शेम कर रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? कितना अच्छा लगेगा मास्क के बगैर फिर रही हो शेम हो रही है देखो कितना अच्छा लग रहा है बताओ ज़रा। फर्स्ट टाइम निकली मीडिया वाले ज़रूर पूछते हैं कि आप पे शेम हो रही है बताएं आपका रद्द-ए-अमल क्या है। तो बताओ क्या रद्द-ए-अमल है तुम्हारा है बताओ ना। कब से इसी तरह चल रहा है? क्या फ़ायदा स्कूलों को छुट्टियां देने का जब आपने केयर नहीं करनी? हाँ बेटा ठीक है अपना ख्याल आइंदा ऐसा नहीं करना। मम्मा को भी समझाना है वो भी मास्क के बगैर है ठीक है। आपका क्या नाम है? शैतान की टूटी। ये भी देखें बच्चों के हालात हैं जी आपके सामने इनको समझाते नहीं आप? वो बच्चे फर्स्ट टाइम अब बस कोई है नहीं ना अब इतना तो इस वजह से बस फिर आपकी चप्पल काम नहीं करती? सही कमाल है। चप्पल कभी आजमाई नहीं ना मैंने तो वालिदैन को खासतौर पे अम्मियों को बच्चों को फूकनियों से मारते देखा है। तो आप चप्पल कम से कम चप्पल तो इन पे यूज़ करें अगर बात नहीं मानते। सांस तो वाकई ये जिस तरह का रश है तो सांस आप आए क्या हैं लेने? क्या करें बच्चे जिद करते हैं ईद की बच्चे आपकी जिद से बड़े हैं? वाकई वो बड़े हैं। वालिदैन की जिद से बड़े तो नहीं बच्चे? बच्चे बड़े ही हैं। वालिदैन चाहें तो नहीं ऐसा होता क्या ख्याल है? वालिदैन बेशक जो मर्जी करे बच्चे अपनी जिद के पक्के होते हैं। नहीं आपको कन्विंस करते हैं समझते हैं बेटा आप जिद करके लाए हो बताओ। हाँ जी नहीं आप 4 दिन से रोटी नहीं खा रहे थे जिद तो समझ लाएगी ना किस लेवल की जिद थी या किचन के सामने धरना दिया हुआ था आपने? वो नहीं करना हाँ किचन के आगे नहीं धरना। फिर क्यों जी आपने नहीं समझाया? मैं किचन के आगे नहीं धरना दे सकती। कहाँ दिया है? क्या कहाँ धरना दिया इसने? कहीं भी नहीं बस बाजार ये मर्जी से आए हैं सारे बाजार जाना कोई बच्चे किसी से जिद से नहीं आया सारे प्लान करके आए हैं सारे देखे ना मुस्कुरा रहे हैं प्लान करके आए हैं सारे प्लान करके आए हैं। इसको परमानेंट रखे चेहरे पे। बहुत अच्छे जी क्या नाम है तुम्हारा? रेहान। किस क्लास में हो?
हाँ हैं? 9 पे और स्कूल ने तो छुट्टियां दी हुई हैं तुम्हें, तो बाहर क्या फिर रहे हो? बताओ। शॉपिंग करने आया। शॉपिंग करने बेटा, कोरोना से आपने जंग जीतनी है घर बैठ के मास्क पहन के, और अगर बाहर भी आए थे तो मास्क पहन के आना था। हैं? सारी क्लास आपकी शेम शेम कर रही है। देखो देखो, सारे शेम शेम कर रहे हैं। आए जी, सूरत हाल आपके सामने, बच्चे बड़े पैमाने पर। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? फहद। ओए फहद, तुम क्या कर रहे हो? मैं मम्मा के साथ आया। मम्मा तुम्हें लेके आई है कि तुम मम्मा को लेके आए हो? मैं आया। तुम लेके आए हो? तो स्कूल ने तुम्हें छुट्टियां दी हुई हैं, क्यों? किस लिए दिए बताओ? बताओ किस लिए दी हैं? कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस में क्या तुमने करना था भला? बोला मास्क गिर गया मेरे हाथ से, बोला मास्क लगाया था वो गिर गया गया। मेरे हाथ से। तुमने घर बैठना तो तुम इधर फिर रहे हो, और सारी क्लास देखो शेम शेम कर रही है तुम्हें। मैं घर ही जा रहा हूँ। घर ही जा रहे हैं अंकल। सारी क्लास शेम शेम कर रही है, वो देखो। हम घर ही जा रहे हैं। मास्क भी नहीं पहना हुआ, और स्कूल ने छुट्टियां दी थी, कहा था घर बैठे हैं। देख लो, सारे शेम शेम कर रहे हैं। देख लो, शेम शेम हो रही है तुम्हारी। वो देखो, शेम शेम की आवाज़ पता कहाँ तक जा रही है? बरतानिया तक जा रही है। कितनी मज़ेदार बात है कि शेम शेम की आवाज़ जो है सरहद पार जाए। ये हालात हैं आपके सामने। और बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पर ख़ातीन जो हैं, वो बच्चों पे कहती हैं कि ये ज़िद करके ले आए। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, हम ज़िद नहीं करके लाए। लेकिन ये मिली भगत से घरों में ये सिलसिला चल रहा है। और शॉपिंग का मामला, ऐसे ऐसे लोग हम जानते हैं जो अरसा दराज से मार्केट्स में नहीं आए, बाहर से उन्होंने जो है वो कुछ ख़रीदना जो है गवारा नहीं किया, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग शामिल मौजूद हैं। और ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो बाहर ही नहीं निकली, और उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? भाभी भाई नहीं मिल रहे थे, वो भी मिले। इतनी बड़ी हो तुम तो रो रही हो बच्चों की तरह। है तो लड़की ना, इधर इतने लड़के हैं, डर लगता है। मैं पीछे तैयबा थी, गुम गई थी। मिल गई हो अब तो रोना शुरू कर दिया। वो क्यों नहीं रो रही? आप क्यों नहीं रोए भाई? चला जा। वैसे वो रो रही है, आप रो नहीं रही। आप बड़ा खुश हुए कि शुक्र है हम गुम गए दिल करता मैं रो लो। हैं? बड़े खुश हुए कि शुक्र है हम गुम गए। मैं रो। क्या हुआ माँ जी? हमारे मुल्क के हालात देखे, हमने सोचा था नया पाकिस्तान बनेगा, ये तो खंडर बन गया। इसने तो आके हर चीज पे आग लगा दिया। ऊपर से ये कोरोना किधर है इधर किसी को कोरोना आपको कैसे पता चलेगा किधर है कि नहीं? आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है? नहीं, डॉक्टर हैं आप? कोरोना है ही नहीं कहीं। कोरोना हो तो ये इतनी आपको कैसे पता है? पता है ना भैया, आपने MBBS किया हुआ है? 3-4 माह 6 माह हो गए कोरोना है फिर रहे हैं। ऐसा ही हमें तो नहीं हुआ कोरोना। कोई मरेगा तो फिर मनना तुसी मरने खुदा का खौफ करें। ये क्या बात हुई? अस्पतालों में वैसे ही पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जी इलाज नहीं हो रहे, उन्होंने वैसे ही अंदर किए हुए हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ, आज आखिरी दिन इतनी दानिश खरीद के मोती आपको कहीं और मिलेंगे नहीं, इतनी एक्सपर्टीज नहीं मिलेंगी कि आप हर चीज़ का सवालों का जवाब आपको मिल सके। कहाँ है तुम्हारा मास्क? जी। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा बेटा, स्कूल वालों ने छुट्टियां दी थी आपको और कहा था घर बैठे, कहा था ना? जी। तो अब सारी क्लास शेम शेम कर रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? नहीं, सुनो, शेम शेम सबकी। पहले स्कूल वालों ने कहा था घर बैठो, अब बताओ सारे ले आए हो, सबको साथ ले आई हो। आप जिद करके लाई हो, घर वाले लाए हैं? खुद ही आए हैं। खुद आए हो ना? हाँ, मिली भगत है हर तरफ, मिल मिला के हो रहा है सारा कुछ। फैमिलीज जो हैं वो मिल के ये सारे मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान है सबसे बड़ा, सोसाइटी का नुकसान, लोगों का नुकसान, और सबसे बढ़कर इसकी दोबारा अगर पीक आ गई खुदा ना खास्ता तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी। सूरत हाल काफ़ी ख़राब भी हो सकती है। इस वजह से अगर ये वबा जो है इसका ग्राफ टिल्ट डाउन हुआ है और नीचे की तरफ गया है लीना साहिबा को तो सलाम कहना है। हालात आपके सामने। ऑनलाइन। किसको? लीना साहिबा लाहौर न्यूज़ से जो प्रोग्राम करती हैं। अच्छा, हाँ जी, उनको सलाम कहना मेरी तरफ से। कहें। बिगेस्ट फैन लीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा मास्क किधर है? मार्क्स नहीं है।
हंस के दिखा देते हो, मास्क पहना करो। सूरत आपका क्या नाम है आपका? मान मान भाई, क्या सही बिक रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह छाए हुए हैं? सारा चल रहा। वो बकरा ले लिया है? माशाल्लाह भाइयों ने लिया है। अच्छा, अल्लाह ताला तरक्की दे आपको। सूरत आपके सामने है जी। इन सारे हालात में भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? कितने में दे रहे हैं ये 50 रुपीज़। ब्रेसलेट्स हैं सारे? जी सर। हैं जी बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं, आपके सामने है, अल्लाह का तो शुक्र है। कितने बिक गए सुबह के? सुबह से बस यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके सामने, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो मिल रहा है मालिक का एहसान है। मास्क भी पहनो। मास्क से क्या होता है सर? कोई मसला नहीं है, कोरोना नहीं खाएगा हमें। तुम्हें कैसे पता है? हमें पता है, अल्लाह की कैसे? मर्जी है, जो होगा वो होगा। नहीं बेटा, अल्लाह की मर्जी तो सही कहा तुमने। बिल्कुल। देखो ना, मोटरवे पे गए हो कभी? गए, बेशक गए, बहुत जगह गए। कभी उसके दरमियान में तो नहीं खड़े हुए ना? बुजुर्ग बताते हैं कि नहीं यार, वो 150 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी आ रही ठीक है। बात है, लेकिन बंदे का एक अपना ठीक भी है। होता है अंकल। नहीं बेटा, चलें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आंधी जब आए, ओके ओके, जब बहुत आंधी आती है, ठीक ठीक, बिल्कुल। दरख्तों के नीचे नहीं जाते ना, सही बुजुर्ग बात है, रोकते हैं। सही बात है, एक और मिसाल, बिल्कुल। वो छोटा बच्चा जब घर में स्क्रॉलिंग करता है, चलता फिरता छोटा बच्चा, तो आप स्विच बंद करवा देते हैं टेप लगवा जी के जी जी, बिल्कुल। कि उंगली ना अंदर कर ले। उंगली ना अंदर क्यों? कर ले, करंट नहीं लग जाए। हैं? बिल्कुल राइट। ये क्या करते हो? एहतियात। यस, लेकिन आपने अंकल- एहतियात करनी। चलें, ओके, ठीक है? ठीक है, बहुत मेरा शुक्रिया। बच्चा, बहुत शुक्रिया। एहतियात करें, अपने आप को बचाइए, सोसाइटी को महफूज रखिए, ताकि हालात आपके। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज तो नौजवान लग रहे हैं पूरे। नौजवान हूँ मैं अभी तो, आप लग भी रहे हैं। इंशाल्लाह नौजवान हैं भी, लग भी रहे हैं। इंशाल्लाह। क्या हालात क्या कर जा रहे हैं? आप बताएं। हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा, आप बताएं। हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, सारे देखो बाहर ही बैठे हुए हैं। इधर देखें लोग, वो कुछ भी नहीं, वो 200-400 किलोमीटर तक लोग ही लोग हैं। कुछ भी नहीं है। कहाँ आपके सामने है, अड्डा खाली पड़ा हुआ है, क्या करें, किधर जाएं? जो चारों से 1 लाख रुपए उधारा लिया किसी से, वो भी नहीं पूरा निकला। हमें क्या करें, हम यही कर सकते हैं और क्या। अल्लाह के भरोसे पे बैठे हुए हैं। परेशानी आ रही है। बहुत ज़्यादा ये है। अल्लाह ताला आपका भला करे। कोई मसला कर सकते हो तो करो। ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਾ ਇਹ ਹਫਤਾ ਤਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ लोगों को चाहिए। ਆਵਾਮ ਪਤਾ ਕੀ देखें, पता क्या, मेरी बात सुनिए। दुनिया पूरी इस मर्ज से लड़ रही है ना, तो लोगों को चाहिए कि इन हालात में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, और सबसे बढ़कर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स को सपोर्ट करते। ये हलाल हलाल मचाने की जरूरत ही नहीं थी। ਇਹ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੋर्ट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ अवाम की बात कर रहा हूँ भाई, नहीं नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम को चाहिए कि ये हलाल हलाल मचाने की जरूरत ही क्या है? नहीं मेरी इनमें से किसी को भी पूछो, कोई इमरजेंसी में इधर नहीं आया, कुछ ही से आया ना, ये बात कर रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने है जी, पीछे दिखाएं हालात। क्या नाम है तुम्हारा? वजीहा। ओ वजीहा मेरा पुत्र, तेरा मास्क किधर है? तेरा मास्क किधर है? तेरा मास्क किधर है? बताओ, ओ बताओ ना। ओ मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा? ओ कुछ तो बता। क्या बताऊं अंकल? ओ तेरा मास्क किधर है? कहाँ होगा? हाँ, कोरोना ही नहीं है, लोगों को आप देखें, लॉकडाउन लग इसका मतलब है कि तुम्हारे स्कूल की टीचर ने झूठ बोला तुम्हारे साथ क्या चीज़ बोला? कि कोरोना है, और तुम कह रही हो नहीं हो। तुम अपनी टीचर को झूठा कह रही हो इस वक्त। आप खुद देखें ना। तुम्हारे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस झूठ बोलती है, झूठ बोलती है ना, जो तुम्हें उसने कहा छुट्टियां लो, घर बैठो, और तुम कह रही हो कोरोना नहीं है। किसी को छुट्टियां दे रहे हैं। तो बेटा सबको किस वजह से दी है? ग्राउंड्स क्या है छुट्टियों की? कोरोना ग्राउंड्स है ना, तो इसका मतलब है स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम सच्ची हो। ये सारा स्कूल तुम्हें सुन रहा है, अब हेडमिस्ट्रेस भी सुन रही है, और खुद ही तुम्हारा इलाज हो जाएगा। सूरत हाल आपके सामने है। लोगों को चाहिए अपना ख्याल रखें। आज के दिन इन हालात में उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, और बहुत इमरजेंसी हो, बहुत कोई ज़रूरी बात हो, तो आप लोग ज़रूर बाहर निकलिए और अशिया ज़रूरिया जो है उसे हासिल कीजिए, और बाहर निकलते हुए SOPs का ख्याल रखिए, ताकि जो मुमकिन एक पीक के बारे में एक्सपर्ट्स
जो है वो आपको समझा रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं, तनबीह कर रहे हैं, उससे बचा जा सके और बेहतरी आ सके। और खुदा करे कि इस वबा से जान छूट जाए पकी पकी, लेकिन इसके लिए सोसाइटी का रोल, लोगों का समझना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना और चीज़ों को संजीदगी से लेना इंतहाई ज़रूरी है। और आप सारे डॉक्टर्स के अलावा किसी और की बात ना मानिए, जो डॉक्टर्स कहते हैं वैसा कीजिए। तर्जमान पंजाब हुकूमत नासिर सलमान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो सकेगा प्रॉपर? क्योंकि अभी एक बचत का रास्ता निकलेगा, पीक से बच जाएंगे सारे, लेकिन बाज़ारों में लोगों का इज्तिहाम था, लाहौर आज चौक हुआ था, सड़कें ब्लॉक थीं, और जितने मार्केट में ख़वातीन आई हैं उसमें से मेरा ख्याल 1% ने केयर की है, बाकी सारी उसी तरह बच्चों को लेके फिर रही थी, और बच्चे भी वो जिनको स्कूलों ने छुट्टियां दी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाज़ शहबाज, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ तमाशा की टीम का और आपका बिलखसूस कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको बता सकूं कि असल में गवर्नमेंट चाहती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉकडाउन के ज़रिए हम इंसानी जानों के ऊपर जो ख़तरात लाहक थे उसको ख़त्म करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पता कि ईद का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग अपनी खुशियों के हवाले से शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि किस तरह से पिछली मर्तबा हमारी कोताही की वजह से जो ईद उल फितर थी हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। तो वो तजर्बा हमारे सामने था कि अगर हमने इस मर्तबा कोई ऐसी लापरवाही की तो ये जो पेंडेमिक जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, इस पे अगर हमने काबू ना पाया तो आपको पता है हमारे मुल्क के लोग बिलखसूस जो बड़े शहरों में हैं वहाँ पर महंगाई के हवाले से वहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है वो एक्सपेंसिव है। तो हम चाहते हैं कि इसमें इस मर्तबा लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंटेशन हो और लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हमें थोड़ी सी एहतियात, चंद दिनों की एहतियात हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो फेडरल गवर्नमेंट की मुशावरत के साथ आज रात को 12 बजे के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इस दौरान मेडिकल स्टोर, फूड स्टोर और इसके अलावा जो जनरल स्टोर हैं, करियाना स्टोर हैं, जो मशीनरी के इदारे हैं, जो ज़रूरी अद्वियात के हवाले से काम कर रहे हैं, जो पंक्चर की दुकान है, पेट्रोल स्टेशन है, ये तमाम को खोला जाएगा। और मैं अपील करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि तमाम लोग अपने घरों में बैठें, और जो कोरोना के ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी है ये अब आखिरी मराहिल के अंदर है और इसको हमने मिल के फ़तह करना है, इसके खिलाफ हमने फ़तह हासिल करनी है। और सेहतमंद और तंदुरुस्त पाकिस्तान की तरफ जो हम सफ़र तय किए हुए हैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक को शिकस्त दे के एक सेहतमंद और एक तंदुरुस्त पाकिस्तान की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो जल्द ही हम अपनी मंजिल को पालेंगे। लेकिन इसके लिए मैं बार बार आपसे आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बात करना चाहता हूं कि आवाम को समझना पड़ेगा कि इस पेंडेमिक पे हम सोशल डिस्टेंस के ज़रिए काबू पा सकते हैं और हमें इस ईद उल अज़हा पे अपनी ईद को ज़रा डिफरेंट अंदाज में मनाना होगा। हमें एक दूसरे से फासला रखना होगा, हमें ख्याल करना होगा कि कोरोना का जो मर्ज़ है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है वो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम मामला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए, हमें फासला रखना चाहिए। हमें जब मंडी के अंदर जाके जानवर की हम खरीदो फरोख्त करते हैं उसमें गैर ज़रूरी तौर पे बच्चों को साथ लेके जाने से मुकम्मल ग्रेज करना चाहिए। और पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में सख्त इक़दाम कर रही है ताकि हमें कोई ऐसा मसला दरपेश ना हो जिसका हमने सामना ईद उल फितर के मौके पे किया। आपको याद होगा कि पहले कोरोना वायरस के हवाले से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, लेकिन जैसे ही ईद उल फितर के बाद एक बहुत बड़ी तादाद ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने आप को मुश्किल में पाया। हमने घर पे रहने की आइसोलेशन की सहूलत फराहम की, हमने फील्ड अस्पताल में उन लोगों को एडजस्ट किया, तो एक मरतबा फिर हमें ये छोटी सी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मैं समझ सकता हूँ कि पंजाब के गयूर अवाम हमारी पार्टी के चेयरमैन के विजन के मुताबिक महसूस करते हुए कि जहां कारोबार के बहुत सारे नुकसानात का हमें सामना करना पड़ा है, एक मरतबा फिर हमें इस पेंडेमिक के ऊपर
काबू पाना होगा। आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला हम मिलजुल के इस पे काबू पाएंगे। ना सिर्फ काबू पाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पंजाब के लोग गयूर भी हैं, समझदार भी हैं, और लाहौर ये वो जिंदा दिलान है जिन्होंने इस पेंडेमिक का भी हंस के मुकाबला किया, इसका इंतहाई जांफशानी के साथ मुकाबला किया। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर हम कामयाब होंगे, और ये हम आखिरी मराहल में इंशाल्लाह ताला हैं। और जैसे ही हम इस ईद के मौका के ऊपर जो ये हमारी स्पेशल SOPs हैं, अगर हमने उस पर मुकम्मल अमल किया तो मैं पूरा अज़्म के साथ आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस को हम मिलकर शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सोसाइटी चाहे तो हालात को बेहतर किया जा सकता है। आप फ़कत एक्सपर्ट्स की बात सुने, डॉक्टर्स की बात सुने। मोहल्ले में बहुत बड़े पैमाने पर सियाने लोग मौजूद हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, और आपको बेशुमार डिसइंफॉर्मेशन देते हैं। आप डॉक्टर्स की राय लीजिए, और आपके ख़ानदान में भी अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, घरों में स्टे कीजिए, ताकि इस वबा की कमर टूट सके और हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 70% बचत हो सकती है अगर आप मास्क पहने, एहतियात हो सकती है, आपको वायरस हिट नहीं होता इस तरह। लिहाजा आप एहतियात का दामन जो है उसे मत छोड़िए। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।